उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। फ्रॉड रोकना, सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन, इनको ट्रैक करने का है। संचार साथी का काम मुख्यतः कैसे रहेगा? नंबर 1, रिपोर्टिंग का। संचार साथी एक रिपोर्टर है मोबाइल फोन में, जैसे आप रिपोर्टर हैं। आप कुछ चुराते नहीं हैं, आप संविधान को और देश को बचाने का काम करते हैं। जो मेरे सामने मेरे साथी बैठे हैं वो संचार साथी हैं। यह भी रिपोर्टिंग करती है। ये क्या रिपोर्टिंग करती है? सस्पिशियस कॉल्स। यदि कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट कॉल आ रहा है आपके पास, सस्पिशियस कॉल, उसको रिपोर्ट करती है, उस पर रिपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, स्पैम्स। आप जानते हैं स्पैम्स आता है आजकल। ट्रू कॉलर में बहुत जगह स्पैम लिखा हुआ आता है। आप संचार साथी पे स्पैम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैलिशियस लिंक्स, गलत लिंक आता है, कई बार आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपका कमाल हो जाएगा, आप बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, आपको लाखों की कमाई हो जाएगी। तो संचार साथी पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे लगता है ये एक फ्रॉड लिंक है। तुरंत संचार साथी सिक्योरिटी में जुट जाएगी और आपको फ्रॉड के चंगुल से बचाएगी। ठीक जैसे आप संचार साथी हैं जो देश के डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मोबाइल में भी अब मोबाइल को बचाने के लिए और मोबाइल के यूजर को बचाने के लिए संचार साथी है। ये जो मोबाइल की एक नंबर होती है, स्पेशल नंबर होती है, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये हर मोबाइल की होती है। आजकल इसका बहुत डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ये संचार साथी के माध्यम से इसके डुप्लीकेशन को रोकना, और अगर किसी ने डुप्लीकेट बनाया है तो उसको फॉलो करके आपके मोबाइल फोन को आप तक फिर से वापस लाना, यह संचार साथी का काम है। एक तो लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल डिवाइसेस को रिट्रीव करना। दूसरी बात है, कई लोग अलग अलग नाम से मोबाइल फोन ले लेते हैं, सारे मोबाइल फोन उनके पास रहते हैं और फ्रॉड करने के लिए उन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये संचार साथी, ठीक जिस प्रकार आप संचार साथी है जर्नलिस्ट, आप जान जाते हैं कहां फ्रॉड हो रहा है, तुरंत आप पहुंच जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह संचार साथी भी तुरंत जान जाएगी कि एक ही यूजर के नाम पे कितने सारे मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। और आजकल यह बहुत आवश्यक है। ये जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो आतंक के मसले को लेकर हो, चाहे फ्रॉड के मसले को लेकर हो, ये अपने नाम से मोबाइल नहीं लेते हैं, ये किसी दूसरे के नाम से मोबाइल लेकर मल्टीपल यूजर्स के रूप से ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारों को एक व्यक्ति पर पिन पॉइंट कर देना कि कहां से यूज हो रहा है, ये संचार साथी का काम है। संचार साथी का काम है, आप लोग आजकल देखते होंगे आपको कॉल आ रहा है बरेली से, मगर वो कॉल इंटरनेशनल नंबर से आ रहा है। तो इंटरनेशनल कॉल स्पूफ्ड एज डोमेस्टिक नंबर, ये जो इंटरचेंज हो रहा है, कई बार इंटरनेशनल नंबर से डोमेस्टिक कॉल आ रहे हैं, डोमेस्टिक नंबर से इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं। कहीं बाहर के देश में बैठकर कोई आपको कॉल कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये कॉल तो मेरे घर से आ रहा है, मेरे घर के आसपास के इलाके से आ रहा है, मगर वो फोन करने वाला आपके घर के आसपास का या आपके शहर का नहीं है, वो आपके देश का भी नहीं है, वो देश के बाहर से कर रहा है। उसने इस प्रकार मोबाइल नंबर को लिंक किया है कि मोबाइल नंबर दिखता कहीं का है और होता कहीं का है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। ये जो स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल्स है, इसको पकड़ने का काम संचार साथी करेगी। संचार साथी वेरीफाइड हेल्पलाइन नंबर्स देगी। किसका? बैंक्स के लिए और एसेंशियल सर्विसेज के लिए। आपको बैंक में कुछ आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो मैं कहां रिपोर्ट करूं? ये वेरीफाइड नंबर मुझे कहां से मिलेगा? संचार साथी देगी। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मुझे इस एरिया में एक बड़ा अस्पताल का नंबर चाहिए, एम्बुलेंस मंगाना है,
एसेंशियल सर्विस है, मुझे नंबर कहां से मिलेगा, किसको फोन करूं? आपके मोबाइल में आपका साथी बैठा है, संचार साथी। संचार साथी आपको नंबर देगा, वो आपका मैसेज नहीं पढ़ेगा, आपको स्नूप नहीं करेगा, वो आपका हमसफर बनके आपको बचाएगा। बड़े अच्छे से आज सरकार ने समझाया है, देयर इज नो पैसिव मॉनिटरिंग, देयर इज नो डाटा एक्सट्रैक्शन एंड देयर इज नो हिडन एक्टिविटी। कोई छुपी गतिविधि नहीं है संचार साथी का, कोई डाटा एक्सट्रैक्शन नहीं है, कोई पैसिव मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये संचार साथी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूरे विश्व में ये जो IMEI मैंने कहा, इसका डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है, बचाने की आवश्यकता है। इसलिए फ्रॉड इन द सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट, ये जो सेकेंड हैंड हम अपने मोबाइल फोन को बेच देते हैं, जो सेकेंड हैंड मोबाइल मार्केट है, वहां जितने फ्रॉड हो रहे हैं, आपने मोबाइल बेच दिया, आपके नाम पे वहां गलत गतिविधि हो रही है, आप फंस रहे हैं, मगर करने वाला बच गया। तो संचार साथी आपको बचाएगा, वो आपकी रक्षा करेगा। सिम मिसयूज एंड आइडेंटिटी बेस्ड मोबाइल फ्रॉड, आजकल सिम का मिसयूज और आइडेंटिटी बेस्ड, जो मैंने कहा आइडेंटिटी को ट्विस्ट करके किस प्रकार आतंकी भी बच जा रहे हैं, और सिम को मिसयूज करके बहुत दुर्घटनाएं करने की कोशिश हो रही है, उसके लिए ये संचार साथी। ठीक उसी प्रकार साइबर स्कैम्स, न्यू अनअवेयर साइबर टारगेटिंग, ये जो साइबर स्कैम्स है, ये साइबर स्कैम नए और अनअवेयर जनता, जो जिनको पता नहीं क्या स्कैम हो सकती है, स्मार्टफोन के माध्यम से जो होता है, उनको बचाने के लिए ये संचार स्कैम है। और अभी मैं बता दूं आपको कि संचार स्कैम के माध्यम से 1.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। आप सोचिए, लगभग 2 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल फोन कनेक्शन थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। इतने 1.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस, 26 लाख स्टोलन फोन, 26 दशमलव समथिंग है, लगभग 27 लाख के आसपास है, इतने फोन चोरी हुए थे, वो अब लोकेटेड हो गए हैं। और 7.5 लाख मोबाइल फोन जो चोरी हुए थे या खो गए थे, वो उनके ओनर तक पहुंचा दिए गए हैं। और जो लोग कह रहे हैं ये तो कंपलसरी है, ये डिलीट नहीं कर सकते हैं, अभी सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है, इट इज अवर ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस दिस ऐप टू एवरीवन, कीपिंग इट ऑन देयर डिवाइस और नॉट इज अप टू द यूजर, इट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द मोबाइल फोन जस्ट लाइक एनी अदर ऐप। आप इस ऐप को रखना चाहते हैं, स्वागत है, आपको लगता है इस ऐप को रखना नहीं चाहिए, आप डिलीट कर दीजिए। मुझे पता है कौन कौन डिलीट करेंगे। जो लोग, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत है। तो स्वाभाविक रूप से जिनको वो लगता है कि हमने सारी गड़बड़ियां अपने फोन से की हुई हैं, वो कदाचित संचार ऐप का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसमें कौन कौन है आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उनके नाम पे FIR भी हुआ है, अभी FIR भी हुआ है, 5,000 करोड़ का गबन भी किया है, बेल पे बाहर है। मैं चैलेंज देता हूं, आप जरा उनका मोबाइल चेक करिएगा, संचार ऐप कदाचित नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है, उनको डर है, वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज नहीं पढ़ सकती, कॉल नहीं सुन सकता है, कोई डाटा ब्रीच नहीं हो सकती है, मगर मन के अंदर चोर बैठा हुआ है कि हमने तो सारी गड़बड़ियां की हुई है, रोज फोन पे बोलते हैं, अरे अब हम कैसे बचे, हम तो पकड़े जाएंगे। तो जिनके मन में चोर है वो संचार ऐप डाउनलोड करेंगे ही नहीं।